इस कहानी का शीर्षक है प्रतिभा। बंजारों जैसी जिंदगी जीने वाला भोलू का परिवार सिलबट्टा बनाने का काम किया करता था। एक तरफ जहाँ भोलू के पिता पत्थरों पर खूब पसीना बहाकर उन्हें सिलबट्टे का रूप दिया करते थे, वहीं उसकी माँ सिलबट्टे को सिर पर लादे घर घर घूमकर उन्हें बेचने एवं पुराने हो चुके सिलबट्टे पर घिसाई का काम करती थी। 9 महीने का भोलू माँ के पास बैठे हाथों में छेनी लिए सिलबट्टे पर लकीरें खींचने की कोशिश करता। जैसे जैसे भोलू बड़ा होने लगा वैसे वैसे वो अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। इतना ही नहीं, खाली समय में वह बेकार पड़े छोटे छोटे पत्थरों पर कलाकारी किया करता। जब भोलू लगभग 11 वर्ष का था तब उसने बेकार पड़े एक छोटे से पत्थर से भगवान गणेश की एक सुंदर मूर्ति बनाई। अपने बच्चे के द्वारा बनाई गई इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर माँ काफ़ी हैरान थी और बहुत खुश भी। उसने भोलू से कहा, दीपावली आने में अभी 1 महीने का समय है। तुम ऐसी ही एक सुंदर सी माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाओ, तब हम भी इस बार दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे। भोलू माँ की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाने में जी जान से लग गया। तकरीबन 1 हफ्ते की लगातार मेहनत के बाद उसने लक्ष्मी जी की भी छोटी सी एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाई। माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस मूर्ति को ले जाकर गणेश जी की मूर्ति के साथ ही रख दिया। एक दिन बगल में रहने वाली उर्मिला ने जब भोलू द्वारा बनाई गई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को देखा तो वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसने भोलू की माँ से पूछा, तुमने इन मूर्तियों को कहाँ से खरीदा है? ये तो बहुत महंगी होंगी। तब भोलू की माँ ने कहा, नहीं नहीं, इसे तो मेरे भोलू ने बनाया है। यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? सच बताओ ना, कहाँ से खरीदा है? तब भोलू की माँ कहती हैं, मैं सच कह रही हूँ, ये मूर्तियाँ मेरे भोलू ने बनाई हैं। यह सुनकर उर्मिला बहुत हैरान थी। वह उस मूर्ति की काफ़ी तारीफ करने लगी। पर्दे के पीछे खड़ा भोलू अपनी तारीफ सुनकर काफ़ी गदगद हुए जा रहा था। उर्मिला ने जब भोलू को देखा तब उसने उसे अपने पास बुलाया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी मूर्ति बनाओगे? मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। यह सुनकर भोलू बहुत खुश हुआ। उसने सिर हिलाते हुए हामी भरी और कुछ ही दिनों में उसने बहुत ही सुंदर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उर्मिला को बना कर दी। धीरे धीरे इलाके में भोलू की कलाकारी के चर्चे होने लगे। दिवाली आते आते आस पड़ोस में रह रहे अधिकांश लोगों ने 2 रुपए देकर भोलू से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनवाई। भोलू के माता पिता उसके इस हुनर को देखकर बहुत प्रसन्न थे। तभी एक दिन उर्मिला वहाँ आई और उसने भोलू की माँ से कहा, तुम्हारे भोलू के हाथ में जादू है, तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें भोलू की बनाई मूर्तियों को अपने साथ ले जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि भोलू की बनाई मूर्तियों को लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे और बदले में तुम्हें अच्छे पैसे भी देंगे। भोलू की माँ को उर्मिला की बातें काफ़ी पसंद आईं। वह बेटे की बनाई मूर्तियों को सिलवट्टा की पोटली में लिए घूमने लगी। तभी एक दिन उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। वहाँ पहुँचकर जब भोलू की माँ सिलवट्टा उस महिला को दिखा रही थी तभी उस महिला की नज़र पोटली में रखी गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों पर पड़ी। उसे देखते ही महिला ने तपाक से उन मूर्तियों को अपने हाथों में उठा लिया और कहने लगी, कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं, ये तुम कहाँ से लाती हो? यह मेरा बेटा भोलू बनाता है। भोलू की माँ ने कहा। यह सुनकर वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुई।
उसने कहा, क्या तुम इन्हें हमें दे सकती हो? हम तुम्हें इन मूर्तियों के बदले पूरे 100 रुपए देंगे। भोलू की माँ बहुत खुश हुई। उसने उस महिला को वो मूर्तियाँ दे दीं। धीरे धीरे भोलू की बनाई हुई मूर्तियों की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी। फलस्वरूप उसकी कमाई भी काफ़ी बढ़ गई। अब उसके माता पिता सिलबट्टे का काम छोड़कर मूर्तियाँ बनाने में उसका हाथ बटाने लगे। एक बार रात के समय जब भोलू अपने कमरे में बैठा मूर्तियों को तराश रहा था, तभी अचानक दरवाजे के छज्जे पर रखे चिराग को माँ ने उतारकर नीचे फर्श पर रख दिया, जिसके कारण कमरे की रोशनी अचानक काफ़ी कम हो गई। ये क्या माँ, तुमने चिराग को नीचे ज़मीन पर क्यों रख दिया? भोलू माँ से कहता है। तब माँ कहती हैं, तो क्या हुआ बेटा, चिराग ज़मीन पर रहे या छज्जे पर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तब भोलू ने कहा, देखो ना माँ, रोशनी कितनी कम हो गई है। इसे उठाकर फिर से छज्जे पर रख दो, क्योंकि इतनी कम रोशनी में काम करना मुश्किल हो रहा है। तो तुमने देखा ना कि जब चिराग को छज्जे से उठाकर नीचे फर्श पर रख दिया गया तो उसकी रोशनी बहुत कम हो गई, अर्थात चिराग की सही जगह छज्जे पर है, न कि नीचे फर्श पर। उसी प्रकार तुम्हारी कला की सही जगह यह छोटा कस्बा नहीं, बल्कि कुछ और ही है। माँ कहती है। भोलू माँ की रहस्यमयी बातों को सुनकर काफ़ी चकित है। वह माँ से कहता है, साफ साफ बताओ ना माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? बेटा, तुम्हें असाधारण क्षमता है, जिसकी सही जगह अपना ये छोटा कस्बा नहीं, बल्कि महानगर है। तुम्हें अपनी कला को प्रमाणित करने के लिए महानगर की ओर रुख करना होगा। फिर देखना कैसे पूरी दुनिया तुम्हारी कला की दीवानी हो जाती है। भोलू माँ की बातों को समझ जाता है और वह अपने औजारों के साथ महानगर की ओर चल पड़ता है। वक्त के साथ भोलू की माँ की कही बातें सच साबित होती हैं और देखते ही देखते भोलू एक बहुत बड़ा मूर्तिकार बन जाता है। उसकी मूर्तियों की चर्चा अब देश विदेशों में हो रही है। यदि आप भी भोलू की तरह ही असाधारण प्रतिभा के स्वामी हैं, तो आपको भी अपनी प्रतिभा के अनुरूप अपना लक्ष्य बनाना होगा।